दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर या फिर मैं यूं कहूं कि रूस का यूक्रेन पर हमला आज पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और इस युद्ध को लेकर चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि इस वॉर में यूक्रेन में तो तबाही मची रही है, साथ ही रशिया को भी नुकसान हो रहा है और हर एक इंसान जानता है कि पूरे विश्व को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी गर्मा गर्मी भरे माहौल में एक चीज जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि इस चीज की वजह से ये वॉर और ज्यादा खतरनाक लगने लगी है, वो है चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि यूक्रेन में ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानेंगे कि क्यों 1986 में बंद हुआ ये पावर प्लांट आज भी पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। दोस्तों, ये बात है 1980 की। उस समय यूक्रेन भी रूस यानी यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त पूरे विश्व में सिर्फ दो ही ऐसे देश थे जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, एक था अमेरिका और एक था यूएसएसआर। इन दोनों के बीच हमेशा ही तनातनी और कोल्ड वॉर की स्थिति बनी रहती थी। उस समय अमेरिका काफी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा था, जबकि यूएसएसआर का डेवलपमेंट अमेरिका से काफी धीमा था। आप इन दोनों की ग्रोथ रेट को इस चार्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका की तरह ही तेजी से डेवलपमेंट करने की इंटेंशन के साथ यूएसएसआर ने यूक्रेन में एक नया शहर बनाया था। इसका नाम था प्रिपियत। और इस शहर में बिजली इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो, इसलिए इस शहर से कुछ दूरी पर चेरनोबिल नाम की जगह पर एक पावर प्लांट बनाया गया। इस पावर प्लांट में 4 यूनिट थे, जो कि 1983 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो गए थे। 26 अप्रैल 1986। दोस्तों, 3 सालों तक अच्छी तरह काम करने के बाद चेरनोबिल पावर प्लांट के अधिकारियों ने एक टेस्ट किया। वो लोग इस टेस्ट के जरिए ये पता लगाना चाहते थे कि इस पावर प्लांट का इमरजेंसी यूनिट किस तरह काम करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो यह पावर प्लांट कितनी देर तक काम करता रहेगा। उन्होंने प्लांट के टरबाइन को बंद कर दिया। इसी के साथ रिएक्टर को इमरजेंसी वाले सिचुएशन में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया। दोस्तों, ऐसा करने के बाद अचानक ही रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया काबू से बाहर हो गई। इससे रिएक्टर के कंट्रोल रॉड काफी ज्यादा गर्म हो गए। इस गर्मी को काबू करने के लिए इस पर पानी डाला गया। दोस्तों, कहा जाता है कि ये रॉड इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी कि पानी डालते ही वो तुरंत भाप बन गई और इसी भाप की वजह से रिएक्टर के अंदर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया। इस प्रेशर की वजह से थोड़े ही समय में काफी भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरे वातावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल गए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा की प्लेट और उसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गई और इसका मलबा हवा में काफी ऊंचाई तक उछला। इस ब्लास्ट का परिणाम ये निकला कि शुरू में चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए। प्रिपियत शहर, जो कि यूएसएसआर ने अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए बसाया था, पूरी तरह खाली करना पड़ा। इस ब्लास्ट में पैदा हुआ रेडिएशन आसपास के पूरे माहौल में फैल गया। दोस्तों, साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन नहीं पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा इस ब्लास्ट में पैदा हुआ। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ में 5000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। शुरुआत में तो सोवियत संघ ने इस घटना को छिपाने की कोशिश करी, पर क्योंकि ये रेडिएशन हवा में फैल चुका था, इसलिए जब ये रेडिएशन स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन पर पहुंचा, जो कि चेरनोबिल से 800 मील की दूरी पर था, हवा में 40% से ज्यादा रेडिएशन मिलने से स्वीडन की अथॉरिटी चौंक गई और जब उन्होंने इसकी खोजबीन करी, तब जाके सोवियत संघ ने इस घटना की जिम्मेदारी ली और इसे स्वीकारा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस रेडिएशन की वजह से सिर्फ इंसानों को नुकसान हुआ, तो आप गलत हैं। ये रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से आसपास के कई जानवर मारे गए, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, मतलब पूरा वातावरण ही तहस नहस हो गया था। दोस्तों, फिलहाल उस जगह को रेत के मलबे से ढक दिया गया है और वहां पर सार्कोफेगस बनाकर उस जगह को पूरी तरह कवर कर दिया गया है, जिससे वहां से निकलने वाला रेडिएशन काफी हद तक कम हो गया। लेकिन फिर भी वो शहर प्रिपियत आज भी पूरी तरह खाली पड़ा है
और वहाँ रेडिएशन का खतरा आज भी उतना ही है जितना ब्लास्ट के समय था। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इस रेडिएशन को पूरी तरह खत्म होने में लगभग 24,000 साल लगेंगे। दोस्तों, अभी इस पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है और पूरा विश्व इसलिए डरा हुआ है कि कहीं इस युद्ध की वजह से वो रेडिएशन से भरा मलबा बाहर ना आ जाए। दोस्तों, ये थी चेरनोबिल पावर प्लांट की पूरी कहानी। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी। साथ ही लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।